नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज यहां राजधानी लखनऊ में पूर्व एमएलसी कांति सिंह की आत्मकथा छूना है आसमान पुस्तक का बहुत ही भव्य तरीके से विमोचन किया। कांति सिंह जी लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के संस्थापक तथा प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह जी की वाइफ हैं और जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जिन कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर एसपी सिंह उनका साथ देने के लिए मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लंबा सेवा और संघर्ष का जीवन जिया है, जो इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। डॉक्टर एसपी सिंह ने इस विमोचन पर क्या कुछ कहा, कांति सिंह किस तरीके से भावुक हो गई, पुस्तक की लेखिका बहुत ही मशहूर रेणु सैनी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पुस्तक की समीक्षा जिन्होंने लिखी है राखी सैनी, उनसे हम बात करेंगे और अखिलेश यादव ने इस पुस्तक को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आज आपकी पुस्तक का अखिलेश यादव जी ने लोकार्पण कर दिया है। कैसे विचार आया कि एक पुस्तक की रचना की? पुस्तक का विचार ऐसे आते हैं कि जब हम अपने से बड़ों को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। मैं जब छोटी थी तो मैं इंदिरा जी की कहानी से प्रेरित होती थी सन 85 में। उस टाइम मैं क्लास फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थी। तो फिर सोनिया जी आई, फिर जो जो अपने महापुरुष की तरह जो हमारे सामने महिलाएं आती हैं, अपना नाम देती हैं, चाहे वो किरण बेदी ही क्यों ना हो। तो जब हम अपने से बड़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि काश हम क्या ऐसा नहीं कर सकते। तो जब हम काम को ठान लेते हैं, अपना व्यक्तित्व को निखारने की जब हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें और अपनी पहचान घर परिवार के साथ साथ समाज में और शैक्षणिक क्षेत्र में और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मेरे अंदर ऐसी जागरूकता आई, क्यों न मैं जागरूक करूं, ऐसे मुकाम पर पहुंचूं, क्योंकि मैं ऐसा काम करूं तो मेरे काम से लोग प्रेरित हों और प्रेरित हो करके वो अपने को अच्छा बनाएं। और ऐसे ही बुक का आया कि हमारे जो ये शब्द हैं, ये हमारी भावनाएं हैं, ये जन जन तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन। अभी तो लॉन्च हुई है, ये प्रदेश और देश तक जाएगी और इसकी जो हमारी विचारधारा है, तो उस विचारधारा को हमने अपने संघर्ष में जीवन की गाथा है, ताकि आने वाले बच्चे, युवा पीढ़ी प्रेरित होकर के ऐसे संस्कारवान बने और वैसे आत्मनिर्भर बने, ऐसे समाज की वैल्यूज जो आजकल वैल्यू की कमी हो रही है, उनके अंदर वो वैल्यूज इनकलकेट हो। वो हमने सारी चीजें दर्शाई हैं, वो बताई नहीं जा सकती, वो पुस्तक को पढ़ करके ही उनके अंदर आएंगी चीजें। देखिए, एक ये पुस्तक एक प्रकाशन ने, दिल्ली के ही प्रकाशन ने कांति सिंह जी के ऊपर बनाई है और उनके अब तक के जीवन में क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, कैसे इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी जीवन गाथा पर जो है, उनकी जीवन गाथा पर ये पूरी पुस्तक है। तो उसे उसका जो है आज विमोचन माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। देखिए, मेरा ये मानना है, जब तक नारी शक्ति को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा तब तक जो है देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण पर हमेशा जोर दिया है और महिलाओं के सम्मान के लिए मैंने काम किया है। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उसमें 80% महिलाएं हैं और इसके अलावा मैंने खुद महिला सशक्तिकरण के नाम पर मैंने अपना पद कांति सिंह को एमएलसी के रूप में बनाया। 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार इन्हें जिताया। तो ये महिलाओं के लिए मेरी सोच यही है, केवल एक नारा दे देने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उस पर काम न हो तो ये गलत है। हम लोगों ने बेटियों के लिए हम हर तरह से पूरा सहयोग किया। उनका एडमिशन बिना किसी उसके हम लोग लेते हैं और उनमें हम लंबी छूट भी दे देते हैं अगर कोई कहता है कि लड़की की पढ़ाई के लिए। तो हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो है आगे बढ़ाया है महिलाओं को। और कांति सिंह की वही जो उसकी एक मिसाल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसी पर उन्हीं की वही जीवन गाथा इसमें पुस्तक में दिखाई है। कांति सिंह जी के जीवन पर आधारित पुस्तक छूना है आसमान, किस तरीके की ये पुस्तक है और कैसा अनुभव रहा कांति सिंह जी के जीवन को देखते हुए?
ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में एक महिला अगर ऊपर उठती है तो उसका जीवन अपने आप ही प्रेरणादायी बन जाता है और फिर उनको जो प्रेरणा दी जाती है वो भी घर के कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, समाज के कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है जो उनको आगे बढ़ने के लिए संबल देती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें उनके परिवार के साथ ही कांति मैम के बचपन से लेकर उसके बाद जैसे विवाह उनका हुआ, विवाह के बाद हमारे समाज में हर महिला के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज भी हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में अभी भी उच्च पदों पर महिलाएं कम हैं, चाहे वो राजनीति देख लीजिए आप या किसी भी उच्च पद पर, क्योंकि यही होता है कि विवाह के बाद अक्सर वो घर गृहस्थी तक सीमित रह जाती हैं। मगर जैसे कि कांति मैम है, वो स्वयं भी बहुत ही प्रतिभाशाली थी, बचपन से ऊर्जा थी उनके अंदर, आत्मविश्वास था। पर अगर ससुराल में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कई महिलाएं बहुत तनावग्रस्त हो जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं और अलगाव हो जाता है। वहीं पर उन्हें सर का ऐसा साथ मिला कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को और अधिक निखार लिया। जैसे कहते हैं कि पहले वो किरण थी लेकिन सर का साथ मिलकर एक तरह से आसमान का सूर्य बन गई और उसी तरह से उन्होंने अपनी चमक और किरण हर ओर बिखेरी। बहुत सारी महिलाएं उनसे लाभान्वित हुई और आप अगर इस पुस्तक को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जिन महिलाओं ने उनके सहयोग से अपने जीवन में तरक्की की है या कोई भी उन्होंने कोर्स किया है जिससे कि जो उनकी जीविका का माध्यम बना है, उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। और फिर मैम ने बहुत सारे कठिन पड़ाव हम सभी के जीवन में आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमारे जीवन में कोई दुखद पड़ाव है तो उस समय आपको धैर्य धारण करना होता है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है। कि मैम ने कैसे उस कठिन पड़ाव को पार किया और कठिन पड़ाव को पार करके उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। तो ये पूरी पुस्तक प्रेरणा से भरी हुई है। धन्यवाद। आपने इस पुस्तक की समीक्षा की है, क्या है ऐसा खास कि लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे? देखिए, कई बार होता है कि हम नाम सुनते हैं कि ये जीवनी है तो हमें लगता है उसकी कहानी होगी, हमें क्या मिलने वाला है, उसकी पर्सनल कहानी है। लेकिन जब इस पुस्तक का हम पहला पेज ही खोलते हैं तो हमें लगता है कि केवल ये जीवनी नहीं है, ये पूरा महिला सशक्तिकरण की एक यात्रा है कि कहीं से शुरू करके बिल्कुल जीरो से, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, महिलाएं डरी रहती हैं, अभी भी हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो वो महिलाओं को ये लगता है कि वो उनकी ही कहानी चल रही है वहाँ पर, कि जब वो बहुत बचपन में थे, परिवार का थोड़ा नियंत्रण रहता था, वो अपनी बातों को इतना जाहिर नहीं कर पाते थे और ये हर लड़की के साथ होता है। तो ये भी कहानी हम खुद को इसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसकी एक विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि इस कहानी में जो जीवनी लिखी है तो जो समकालीन जितनी भी घटनाएं हुई वहाँ पर, कि जैसे इंदिरा गांधी के वक्त में कब इमरजेंसी लगी, कब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, या इंदिरा गांधी मैडम ने राष्ट्रीयकरण कब किया बैंकों का, तो जैसे जैसे कांति जी का वो वाला जीवन पड़ाव चल रहा था बचपन का, तो उन्होंने अपने उस बचपन को उन घटनाओं से जोड़ा जो समकालीन घटनाएं थी। केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी पूरे किताब के अंदर इतना ज़्यादा जनरल नॉलेज भरा पड़ा है कि हमें लगेगा कि हमें उस वक्त को जानने के लिए अलग से कोई जनरल नॉलेज नहीं पढ़ना। दूसरा, आपातकाल जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, हमारे में जो बच्चे अब अभी नए बच्चे होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि इमरजेंसी लगाई गई थी जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो क्या हुआ था। तो इसमें आपातकाल की एक एक घटना की हम क्या फील कर रहे थे, कैसा हो रहा था इमरजेंसी में, हमारे ऊपर क्या क्या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, वो बहुत अच्छे से बताया गया है। और हर घटना, हर कहानी, मतलब कोई भी जो घटना है ना, वो हर महिला को प्रेरित कर देती है। जैसे मैडम ने एक जगह लिखा है कि लोग बोलते हैं महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, बाहर का पुरुष को, लेकिन किसान जो है हमारी महिला ही ज़्यादा है। पूरी जगह हम अगर देखें खेतों में महिला लगी हुई हैं, तो महिला किसानों के कारण ही हमारा देश है, जिसके कारण हरित क्रांति सफल हुई। और जो मैंने हरित क्रांति शब्द लिया, इसके बारे में भी मैडम ने विस्तार से बताया है। मतलब हर चीज़ है, परिवार को कैसे संभाला, उसको संभालते हुए सामने की चुनौतियां कैसे पूरी की, और एक मुकाम जिस पर वो आज हैं, बल्कि आगे बढ़ती जा रही हैं, वो उन्होंने कैसे हासिल किया। तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुस्तक में है। और रेणु सैनी जी जो लेखिका हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन इस पुस्तक को बनाया है कि कैसे साहित्य क्या होता है। हम पुस्तक को पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल भाषा की पुस्तक ना लग के लगेगा साहित्यिक भाषा है ये, और साहित्य है जो समाज को बदलने के लिए तैयार है। सिंह जी मंच पे हमारे साथ उनके लाइफ पार्टनर, हमारी पार्टी से सांसद SP सिंह जी,
यहाँ पर उपस्थित बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित सभी हमारे मानव पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले बायोग्राफी जिनकी लिखी गई है, जो इस बायोग्राफी की पात्र है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ लेखिका, प्रकाशित करने वाले लोग, किताब की डिजाइन को सेलेक्ट करने वाले लोग, जिन्होंने टाइप सेट किया होगा, पेज मेकिंग, कवर, जितने भी लोग इससे जुड़े हैं बायोग्राफी से, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं जीवनी के बारे में यही कहना चाहता हूं, बायोग्राफी सार्थक तभी है जब पाठक पढ़ते पढ़ते उससे प्रेरणा लेने लगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि कांति सिंह जी की जो बायोग्राफी आज यहाँ पर हम आप देख रहे हैं, इससे हमें और आपको बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े पैमाने पे हमें आप सबको प्रेरणा मिलने वाली है। अभी जब मैं सुन रहा था, आदरणीय HP सिंह जी तारीफ कर रहे थे। हमारी तारीफ होना तो अलग बात है, क्योंकि हम और वो दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन आदरणीय कांति सिंह जी की आपने जो तारीफ की उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। व्यक्ति की हो जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, तो उस जीवनी का महत्व और बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है, क्योंकि शिक्षा ही जो है वो हमें रास्ता दिखाती है। शिक्षा ही है जो हमें ये महसूस कराती है कि हमारे अंदर रोशनी पैदा करने का काम करती है शिक्षा। तो जो बायोग्राफी लिखी गई है, और एक शिक्षाविद के साथ साथ जो उनका काम है समाज के लिए, और जो समाज के लिए समय समय पर उन्होंने काम किया है, ये हमें और आपको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। जो इसका टॉपिक दिया है आपने, छूना है आसमान, मुझे लगता है जिसने भी ये सिलेक्ट किया होगा वो ये आपको बता रहा है कि आपको जीवन भर संघर्ष करना है, क्योंकि आसमान छूने की जो सफर है, हम और आप लोग ये जानते होंगे कि आसमान कभी नहीं छुआ जा सकता है, हमें जीवन भर संघर्ष करते रहना है। आज जरूर आप यहाँ पहुंचे हैं, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की सबकी भावना है, आने वाले समय में और ऊंचाइयों तक आप पहुंचने का काम करेंगे। आपकी जीवनी जो लोग भी पढ़ेंगे, जो लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित और जो दबे हुए कुचले लोग हैं, उनके लिए एक प्रकाश बन करके और प्रकाश का काम करेगी आपकी जीवनी। जिस तरीके से शिक्षा का क्षेत्र ही हमें सशक्तिकरण के करता है, शिक्षा क्षेत्र में ही हम तरक्की और खुशहाली कर सकते हैं। जिस समय शिक्षा का ज्ञान बढ़ता है, जब हम शिक्षा प्राप्त कर करके ज्ञान बढ़ाते हैं, तो हमारे ज्ञान से जागरूकता बढ़ती है, और जब जागरूकता बढ़ जाती है तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, और जब जिज्ञासा बढ़ती है तो हमें कहीं ना कहीं सवाल उठाने की हिम्मत देती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रूढ़िवादी लोग शिक्षा के खिलाफ हमेशा रहते हैं। वो जो रूढ़िवादी लोग हैं वो न केवल शिक्षा के खिलाफ रहते हैं, बल्कि शिक्षा पे वो नियंत्रण भी चाहते हैं। मैं दोनों लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, अगर इसी तरह के परिवार, इसी तरह के लोग जिले में, हर जिले में हो, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही कुछ और होती है।